Today I will be discuss about a very important theorem of probability. उसका नाम है चेबीशेव थ्योरम। ये थ्योरम आपको कई बार क्वेश्चन में आ चुकी है, ठीक है। चाहे 2 नंबर की आपको चाहे इसकी स्टेटमेंट ही आए, चाहे इसका प्रूफ आए, ठीक है। इस थ्योरम को करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थ्योरम देखते हैं बच्चों। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो बोलती है, इफ़ कैपिटल एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू, आपको पता है मीन म्यू के साथ ही इसको डिनोट करते हैं, एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर के वी हैव। तो हमारे पास ये 2 कंडीशंस बनती हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट दिस इज मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1/k स्क्वेयर, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो इसकी इनइक्वालिटी है वो बनती है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू दिस इज लेस देन के सिग्मा एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1/k स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास 2 यहाँ पे इनइक्वालिटीज बनती है, ठीक है। कई बार चेबीशेव थ्योरम को जो है आप चेबीशेव इनइक्वालिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड नाम है इसका चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो इसका बच्चों प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ है बच्चों इसका, वी प्रूव द थ्योरम फॉर अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आपको इतना तो आइडिया हो ही चुका होगा, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपका इंटीग्रेशन होता है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपका समेशन होता है, ठीक है। हमने जितनी भी प्रीवियस वीडियो बनाई है वो कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। इससे पहले जो 2-3 वीडियो हमने बनाई थी, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेंगे, लेट कैपिटल एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल सिंस वी नो दैट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा को हम सिग्मा एक्स स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं क्योंकि एक्स क्या है आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ई ऑफ यहाँ पे एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि ई एक्स को आप क्या लिखते हो, म्यू भी लिखते हो, तो इसको लिख सकते हो आप ई ऑफ दिस इज एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। जब आप कंटिन्यूस में करोगे तो ये जो आपका जो एक्सपेंशन है, ठीक है, ये बन जाएगी आपकी दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स ये आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, सिग्मा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में आपको पता है सिग्मा स्क्वायर होता क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस इज एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और माइनस म्यू स्क्वायर, ये आपकी क्या बनती थी वहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर बनता था, ये आपको पता है। तो हमने इसको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। नाउ वेयर एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ ऑफ कैपिटल एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, किसका, एक्स का, यानी रैंडम वेरिएबल्स का, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम एक और जो पॉइंट है, ठीक है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट्स को आपस में डिस्कस करेंगे। हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए। एक है आपका म्यू माइनस के सिग्मा, दूसरा आपका म्यू प्लस के सिग्मा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन करते थे उसमें जब जो आपके पास गिवन लिमिट्स दी होती थी उसमें हम ब्रेक करते थे इस लिमिट को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू माइनस के सिग्मा है और म्यू प्लस के सिग्मा हमने ये टर्म ली हुई है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो गिवन फंक्शन है एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा म्यू प्लस के सिग्मा और सिग्मा सॉरी इन्फिनिटी दिस इज एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक लिमिट ली, दूसरी यहाँ से यहाँ लिमिट ली, तीसरी यहाँ से यहाँ लिमिट ली हमने, ठीक है। तो बच्चों अब जो ये बीच वाली लिमिट है, ठीक है, जब आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ठीक है, जहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे हमने बोला था, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स लिए थे ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट्स लिए हुए थे यहाँ पे, ए से लेके इन्फिनिटी
इसकी वैल्यू भी आपकी क्या थी, यहाँ पे 0 हमने मानी थी, इसकी वैल्यू भी हमने 0 मानी थी, और इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 मानी थी। ठीक है, तो यानी जो ये बीच वाला जो आपका इंटीग्रल है ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, 1 है मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम में, जो ये बीच वाला आपका जो इंटरवल है, ठीक है, म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा, इसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाली 0 हो सकती है, ये वाली 0 हो सकती है। ठीक है, तो हम इसमें से जो आपका रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी है उनको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा, इसको निगलेक्ट करके एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा म्यू प्लस के सिग्मा, और यहाँ पे इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो एफ ऑफ एक्स है वो भी हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। क्लियर है, अगर आपके पास दो इनइक्वालिटी, मान लो ऐसी आपके पास दो इनइक्वालिटी बन जाती है, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया कि 2 + 5 + 7 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 7, दैट्स ट्रू। ठीक है, और ऐसा बोला जाए कि 2 + x + 7 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 7। ठीक है, या तो ये ग्रेटर देन भी हो सकता है या तो इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम x को 0 मान लें तो यहाँ पे 2 + 7 इक्वल टू 2 + 7। ओके, तो इस कंडीशन से हमने जो ये वाला फंक्शन था इसको हमने पॉजिटिव फाइंड आउट किया। ठीक है, कि ये क्या है, आपका पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बताया गया था कि यहाँ पे हमने जैसे कॉन्टीन्यूस में किया था तो 1 आया था, तो हमने ये जो बीच वाला इंटीग्रल है इसको हमने अपनी तरफ से निगलेक्ट कर लिया क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। क्लियर है, अब आपको जो मॉडुलस या एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है उसकी प्रॉपर्टी पता होगी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर नहीं है पता तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे देखो दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है जहाँ पे लेस देन का साइन है, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस ए विच इज़ लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पे देखो ये a है, यहाँ पे a माइनस डेल्टा है, और यहाँ पे a प्लस डेल्टा है। ठीक है, a पॉइंट है, यहाँ पे a माइनस डेल्टा पॉइंट है, यहाँ पे a प्लस डेल्टा पॉइंट है। ठीक है, अगर लेस देन का साइन है तो बच्चों जो आपके पास जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी x बिलोंगिंग्स टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ठीक है, x बिलोंगिंग्स टू a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, और वैसे ही आपके पास अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज़ ग्रेटर देन डेल्टा, तो आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे वो कौन सी आएगी, आउटर साइड। ठीक है, आउटर साइड द पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है आउटर साइड द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस डेल्टा से इन्फिनिटी की तरफ और a प्लस डेल्टा से इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको आप बहुत आराम से समझ सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे क्या बोला गया है। अगर लेस देन का साइन है बच्चों तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी बिटवीन द पॉइंट। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x माइनस ए में ग्रेटर देन का साइन है तो वो वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास आउटर साइड द पॉइंट। ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक वैल्यू जो है आपकी माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, दूसरी वैल्यू आपकी प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, अकॉर्डिंग टू इस सिचुएशन को हम अगर समझें। ठीक है, अगर जिस बच्चे को ये वाली सिचुएशन समझ आ गई है वो यहाँ पे बहुत आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, देखो ये हो जाएगा x टाइम विच इज़ लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा। ठीक है, x टाइम विच इज़ लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x टाइम विच इज़ ग्रेटर देन दिस इज़ म्यू प्लस के सिग्मा। क्या आ जाएगी यहाँ पे, म्यू प्लस के सिग्मा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से हम लिख सकते हैं दैट सिंप्लाइज दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू, मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। ठीक है, यहाँ से हम शो आउट कर सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू है, ठीक है, वो क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, इसके बराबर होगा, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस म्यू का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट सिंप्लाइज दिस इज x माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर।
ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये समझ आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग रहा है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा। और यहाँ पे आपको पता है, क्लियरली पता है जो आपकी x की वैल्यू होगी वो क्या है, ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू विच इज़ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, x माइनस म्यू का स्क्वायर चाहिए, तो हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे x माइनस म्यू का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू इन 1, ठीक है। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो इक्वल टू का साइन था वो हमारा ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू म्यू प्लस के सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू थी आपके पास x माइनस म्यू स्क्वायर की वो क्या होगी, के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे म्यू प्लस के सिग्मा एक्स टाइम टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, जो के स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर ये कांस्टेंट है तो आप इसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हो, कॉमन लिख सकते हो। तो जैसे हमने इसको कॉमन लिया तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू म्यू प्लस म्यू माइनस के सिग्मा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ से हमारा जो ये पॉइंट है सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी जो हमने जैसे हम इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वैसे हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। नाउ वी नो दैट, ठीक है, जैसे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं किसी क्वेश्चन की, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ लेस देन a, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस में माइनस इन्फिनिटी टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या मतलब होता है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू है कहाँ तक, a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मान लो यहाँ पे x इज़ लेस देन 1 है तो कहाँ तक आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वैसे ही ग्रेटर देन के केस में है प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, a से बड़ी है ना। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो क्या आ जाएगी, a विच इज़ a टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। तो बच्चों इसी जो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इन्हीं को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग रहा होगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा और यहाँ पे म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन या दिस प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, विच इज़ लेस देन a, ठीक है, विच इज़ लेस देन a। तो a की जगह यहाँ पे क्या है, म्यू माइनस के सिग्मा है और इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों जो x इज लेस देन इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा है और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा है, इन दोनों को जब हम एक साथ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज मोड ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ x माइनस म्यू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ गया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा एंड दिस टर्म के को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज मोड ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ x माइनस म्यू विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो बच्चों सिर्फ हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा अंडरस्टैंड करने लगे है ना। फिर x इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा, इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो दिस इज x माइनस म्यू मोड ऑफ x माइनस म्यू विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, ठीक है। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दो केसेस अप्लाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमने दो पॉइंट लिए थे, म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा, ठीक है। तो वहाँ पे
दो मॉडुलस आते हैं हमारे पास, यहाँ पे दो मोड आते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास। अगर आपके पास x माइनस म्यू है, ठीक है, वो लेस देन के सिग्मा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, उसकी वैल्यू आएगी इंक्लूडेड बिटवीन दिस टू पॉइंट, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इनकी वैल्यू लाइज करेगी आपकी इन दो पॉइंट्स के बीच में, है ना, जो हमने रेड कलर का किया हुआ है, अगर जहाँ पे लेस देन का साइन है। अगर बच्चों जहाँ पे मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आउटर साइड द गिवन पॉइंट, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चों ये जो दो केसेस हैं आपके, x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा और x माइनस म्यू मॉडुलस ऑफ ग्रेटर देन लेस देन के सिग्मा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्या है आपके बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या बोलते थे आपके, या तो एक टाइम में आपका कॉइन के केस में हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट दोनों नहीं आएंगे, है ना। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे भी है, या तो वैल्यू इसकी आएगी या तो वैल्यू इन दोनों की आएगी, ठीक है, इस और इस पॉइंट की आएगी, बट दोनों साथ में नहीं आएंगी, ठीक है। और ठीक है, तो वैसे आपको प्रोबेबिलिटी का जो एक मेन फॉर्मूला होता है वो होता है आपका p प्लस क्यू विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, p प्लस क्यू विच इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास जो है वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करके लिखें बच्चों, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। और इसका जो सम होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे p प्लस क्यू इक्वल टू 1 था, यानी p इज सक्सेस क्यू इज़ फेलियर, ठीक है, तो उसका जो ये होता था, सम होता था, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ पे p ऑफ दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू के सिग्मा, यानी पूरी लाइन आपके पास आ गई, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 के बराबर। आपको वैल्यू चाहिए इस वाली टर्म की, है ना। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू विच इज़ लेस देन इक्वल टू के सिग्मा, लेस देन के सिग्मा, और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। तो बच्चों जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू विच इज़ लेस देन के सिग्मा, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, ग्रेटर देन में थी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, ये बच्चों इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये दो इनइक्वालिटी थी आपकी, ठीक है, चेबीशेव थ्योरम की या चेबीशेव इनइक्वालिटीज़ की, ठीक है। ये था आपका कॉन्टिन्यूस के केस में, ठीक है। तो सेकंड केस आपका क्या है, डिस्क्रीट के केस में। लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ in the proof of continuous random variable in case 1 replacing the integration by summation and we get the required result, ठीक है। आपने क्या करना है, जहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन का साइन लगाया हुआ है आपने, उसकी जगह आपने समेशन साइन लगाना है, ठीक है, और जो आपके पास गिवन लिमिट्स है, ठीक है, वो आपने एज इट इज़ रखनी है, ठीक है। सिर्फ आपने चेंज क्या करना है, इंटीग्रेशन की जगह जो है वो समेशन का साइन आपने इंट्रोड्यूस कर देना है, तो वहाँ से आपका जो है, आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो प्रूफ है वो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। एक नोट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। इफ़ वी नो या वी हैव के सिग्मा इक्वल टू सी, मान लो कोई कांस्टेंट है के सिग्मा इक्वल टू सी वेयर सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है, और विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वेयर ओवर सिग्मा स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास आएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करके सिग्मा स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, के स्क्वेयर होता था, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे सी अपॉन सिग्मा, ये के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना, वही हमने यहाँ पे लिखी, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट जो आपका सेकंड है वो इसकी इनक्वालिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू विच इज़ लेस देन सिग्मा लेस देन सी, और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि ये होता था 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वेयर, तो के स्क्वेयर की वैल्यू आपकी ये आती है डिवाइड में, तो सिग्मा स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज एक्स माइनस म्यू विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये भी बोलते हैं, है ना। तो सिग्मा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स और सी स्क्वायर। सेकेंड इनक्वालिटी एज इट इज़ वैसी हो जाएगी पी, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस म्यू विच इज़ लेस देन सी, और ये हो जाएगा आपका दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर को अगेन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी चेबीशेव इनइक्वालिटी या चेबीशेव थ्योरम। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको किसी को भी कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि कैसे आप मॉडुलस से लेस देन का इनक्वालिटी होगी, के सिग्मा होगा तो उसमें फंक्शन क्या बनेगा, ग्रेटर देन होगा तो उसमें फंक्शन क्या बनेगा। अगर उन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, इफ़ कैपिटल एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल सच दैट ई एक्स इक्वल टू 3 एंड ई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 13। ठीक है, आपके पास दो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, ई एक्स की 3 है और ई एक्स स्क्वेयर की आपके पास कितनी है, 13 है। देन बाय चेबीशेव इनइक्वालिटी टू डिटरमाइन द लोअर बाउंड फॉर द प्रोबेबिलिटी आपके पास दिस इज -2 लेस देन एक्स लेस देन 8। ठीक है, नाउ चेबीशेव इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए। सिंस द चेबीशेव इनइक्वालिटी फॉर के इज ग्रेटर देन 0 वी हैव, तो हमारे पास दो थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस म्यू विच इज़ ग्रेटर देन के सिग्मा, एंड वो थी हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर, और इसी को हम दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस म्यू विच इज़ लेस देन के सिग्मा। तो अगर लेस देन की फॉर्म में हो तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं बच्चों। आल्सो वी आर गिवन दैट, हमें गिवन क्या दिया गया है यहाँ पे, म्यू यानी मीन गिवन दी गई है 3 है, और ई एक्स स्क्वायर आपको गिवन दिया गया है 13। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, वेरिएंस फाइंड आउट करोगे। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है आपके पास दिस इज ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ई एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखते हैं, ई एक्स को म्यू। ठीक है, तो म्यू का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करते हैं तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 13 थी, और मीन की वैल्यू आपके पास ई एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3। तो 13 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास बच्चों कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो सिग्मा कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा इक्वल टू 2। ठीक है, प्लस माइनस 2 होगा, बट यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव टर्म लेते हैं। अगर प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे 2, बट हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सिग्मा क्या है, पॉजिटिव है ना, तो सिग्मा हम 2 लेते हैं। नाउ अब हमारे पास जो गिवन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दी गई है बच्चों वो है दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन एक्स लेस देन 8। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, दिस इज -2 लेस देन एक्स लेस देन 8। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला पॉइंट जो है आप एक पॉजिटिव साइन में एक नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि हमारे पास उस तरह की फॉर्म जो है वो हमारे पास आ जाए। क्लियर है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 -3 लेस देन, यहाँ पे भी -3 करेंगे, x -3 लेस देन 8 -3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट -5 लेस देन x -3 लेस देन 5। क्लियर है, अब ये प्रॉपर्टी किसकी होती है बच्चों, मॉडुलस की होती है ना। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज मोड ऑफ x -3 लेस देन 5। ठीक है, कंपेयर विद इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये वाली इक्वेलिटी जो आपके पास आई, तो ऐसी ही इक्वेलिटी आपने कहीं देखी होगी। ठीक है, जब चेबीशेव इक्वेलिटी आपने पढ़ी थी तो वहाँ पे आपके पास 2 इक्वेलिटी आई थी, तो उसमें से कोई एक जो इक्वेलिटी है वो आपकी यहाँ पे जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2, तो जो हो इक्वेशन नंबर 1 आप देखोगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, वो क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस म्यू विच इज़ लेस देन के सिग्मा, और लेस देन की फॉर्म में है यहाँ पे, तो लेस देन के सिग्मा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस
1/k²। तो इसके साथ हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे कि जो k की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज़, इस इनइक्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे k सिग्मा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 5। ठीक है, पहले क्या करना है आपने, इनइक्वालिटी को इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो k सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 5, और हमारे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज़ 5/सिग्मा यानी 5/2। तो k की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाएगी यहाँ से, है ना। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 1/1 है ना। तो 1/1/k² की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1/25/4। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज़ 4/25। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में चला जाएगा, तो 4/25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 4 डिवाइडेड बाई 25, तो 21/25 ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x-3 मॉडुलस ऑफ x-3 लेस देन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21/25। ठीक है, ये क्या साइन था यहाँ पे बच्चों, ग्रेटर देन। ठीक है, कौन सा साइन है यहाँ पे, ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 21/25। ठीक है, हैंस द लोअर बाउंड इज 21/25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 0.84, हैंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बच्चों ये थी आपके पास चेबीशेव इनइक्वालिटी। ठीक है, हमने इसका प्रूफ डिस्कस किया, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल की जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग लगती हो, ठीक है, अगर उसमें कोई कमी है तो आप हमें सजेशन दे सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।